श्रद्धा मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा। श्रद्धा ने 2 साल पहले जताई थी हत्या की आशंका। श्रद्धा ने पुलिस से की थी आफ्ताब की शिकायत। कहा था आफ्ताब मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा की शिकायत की कॉपी इंडिया टीवी के पास 2 साल पहले 23 नवंबर को श्रद्धा ने पुलिस को दी थी शिकायत पत्र। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में हो सकते हैं कई खुलासे। करण ने दी थी श्रद्धा की मदद। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। कल किया गया था प्री पॉलीग्राफी टेस्ट। आफ्ताब का कल ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट हुआ। मेडिकल कंडीशनिंग के बाद आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी के बाद 3 दिन के भीतर होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। चौथे दिन खत्म होगी आफ्ताब की पुलिस कस्टडी। एफएसएल के सहायक निदेशक ने कहा दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम कर रही है पॉलीग्राफ टेस्ट। रफ नोट में श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था आफ्ताब। इसी रफ नोट की मदद से बचे बॉडी पार्ट्स को ढूंढ रही है पुलिस। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में फल और ड्राई फ्रूट खाते हुए दिखे सत्येंद्र जैन। नए वीडियो में मन मुताबिक खाना खाते दिख रहे हैं सत्येंद्र जैन। एक शख्स सर्व कर रहा है खाना, कभी ड्राई फ्रूट तो कभी सलाद खाते नजर आ रहा है। सत्येंद्र जैन ने की है जेल में ठीक से खाना न मिलने की शिकायत। 28 किलो वजन कम होने की वजह से दावा किया। सूत्र के मुताबिक जेल में जैन का वजन 8 किलो बढ़ा। जैन के वीडियो पर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सत्येंद्र जैन को बचाना चाहते हैं केजरीवाल। जैन ने केजरीवाल को अरबों रुपए कमा कर दिए। बीजेपी ने कहा कोर्ट में झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रहे हैं मेवे। वीडियो से आम आदमी पार्टी के झूठ का हुआ पर्दाफाश। जैन के नए वीडियो पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा कि जेल में ये सजा नहीं वीवीआईपी मजा है। जेल में रिजॉर्ट की तरह खाना परोसा जा रहा है। सत्येंद्र जैन की मनपसंद खाना की याचिका पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सत्येंद्र जैन के वीडियो पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का निशाना। जेल के नियम मनीष सिसोदिया के घर के नियम नहीं है। वीडियो से लग रहा है कि जेल में इनका खुद का स्टाफ है। पीएम मोदी का आज से गुजरात में 2 दिवसीय चुनावी दौरा। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे महसाणा और 3:30 बजे दाहोद में करेंगे जनसभा। शाम को 5:30 बजे वडोदरा में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम मोदी की शाम 7:30 बजे भावनगर में होगी जनसभा। गुरुवार को भी कई रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज करेंगे गुजरात में चुनावी रैली। राजकोट, सुरेंद्रनगर और सूरत में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। यूपी के सीएम योगी की आज गुजरात में तूफानी रैली। 1 हफ्ते में तीसरी बार गुजरात का दौरा करेंगे योगी। सीएम योगी कुछ ही देर में द्वारका में करेंगे जनसभा। द्वारकाधीश के मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। द्वारका के बाद कच्छ में सीएम योगी करेंगे जनसभा। दोपहर 3:55 पर मोरबी में जनता को करेंगे संबोधित। सीएम योगी शाम को पहुंचेंगे सूरत। 6:30 बजे वारछा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो और बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। गुजरात के निकोल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। गुजरात के खेदर ब्रह्मा में मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने रैली को संबोधित किया। कहा कि बुरी तरह से हार रही है आप और कांग्रेस। गुजरात में बागी उम्मीदवारों पर बीजेपी ने फिर लिया एक्शन। 12 और बागियों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए इसके लिए सस्पेंड किया। राजकोट के राज समथालिया गांव में चुनाव प्रचार की नहीं है इजाजत, लेकिन वोट न करने पर लगाया जाता है 51 रुपए फाइन। 1983 से ही गांव में सियासी दलों के चुनाव प्रचार पर रोक। खुद गांव वालों ने बनाया है कानून। मतदान न करने पर लगाया जाता है जुर्माना। गुजरात में देवेंद्र फडणवीस ने पीएम को राजनीति का शेर बताया। कहा कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पाटन में जेपी नड्डा की रैली। कहा कृषि बजट को पीएम ने 1,24,000 करोड़ तक पहुंचाया। गुजरात में असम के सीएम ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता चाहिए और ये केवल बीजेपी ला सकती है। गुजरात में कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक कामिनी राठौड़ बीजेपी में शामिल। वडोदरा में कांग्रेस उम्मीदवार का वीडियो वायरल। प्रचार के दौरान माला पहनाने पर आए लोगों को जेब से पैसे देने का आरोप लगा। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का दावा। गुजरात में एक तरफा मुकाबला। यहां पर सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी। जामनगर में रविंद्र जडेजा ने किया रोड शो। पत्नी रिवावा के लिए वोट मांगे। राजस्थान पहुंच रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जयपुर रेलवे स्टेशन का किया दौरा। कहा पृथ्वीराज चौहान के नाम पर चलेगी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा। केंद्र सरकार हर महीने 15 से 16 लाख नौकरी पैदा कर रही है। रेल मंत्री ने अजमेर में सीआरपीएफ के रोजगार मेला को संबोधित किया। कहा पूरी दुनिया में आर्थिक संकट में भारत संभावनाओं से भरे एक ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर कर आया है। मध्य एशिया के देशों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया संबोधित। कहा कि पीएम मोदी ने ऐसी नींव रखी है जिससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ा। मध्य एशियाई देशों के 100 सदस्यों वाले यंग डेलीगेशन का किया स्वागत। अनुराग ठाकुर बोले मध्य एशिया के दिलों पर राज करता है भारत। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत बोला पिछले 30 दिनों के भीतर यमन भेजा 85,000 मीट्रिक टन गेहूं। यमन में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा नियमों के बावजूद यमन को गेहूं एक्सपोर्ट करना जारी रखा। मानवीय सहायता के लिए भारत प्रतिबद्ध। अगरतला में पुलिस प्रमुखों का 27वां सम्मेलन। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह हुए शामिल। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रीय पुलिस के प्रमुख रहे मौजूद।
उत्तर प्रदेश पुलिस का आज झंडा दिवस। डीजीपी ने सीएम योगी को बैच भेंट किया। एडीजी कानून व्यवस्था और गृह सचिव रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ली शपथ। सीएम ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। 2 दिन के ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा में पार्टी के कई नेता शामिल। भारत जोड़ो यात्रा का आज 77वां दिन। मध्य प्रदेश में 11 दिनों में 7 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। बुरहानपुर में बोले राहुल गांधी, ये यात्रा हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा कि इसे हिंदुस्तान में 3 से 4 अरबपतियों के हाथ में सारी इंडस्ट्री है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, यह अन्याय का हिंदुस्तान है। केसरिया तेरा इश्क है पिया गाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया डांस। कार्यकर्ताओं को भी नचाया। भारत ने 10 साल सजा काटने के बाद पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजा। साल 2011 में बिना पासपोर्ट के भारत हुआ था दाखिल, तैयार में बरामद हुआ था। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में बोले नेवी चीफ, दुनिया के विकास में हिंद प्रशांत महासागर का है अहम योगदान। भारत के क्षेत्र में समृद्धि में अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कहा कि भारत अगले 25 साल में विकास का सबसे बड़ा डेल्टा है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में पालम में बड़ी वारदात। केशव नाम के एक युवक ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या की। केशव ने मां, बाप, बहन और दादी की चाकू मारकर हत्या की। ड्रग्स के लिए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस को देर रात करीब 10:30 बजे मिली वारदात की सूचना। मौके पर पहुंचकर केशव को गिरफ्तार किया। आरोपी केशव हाल ही में ड्रग्स एडिक्शन सेंटर से वापस आया था। 25 साल का केशव बेरोजगार था। घर वालों से कहासुनी में हत्या की। केशव ने आधे घंटे में की 4 हत्या। मां बाप की हत्या कर शव को बाथरूम में छिपाया। दादी को मारकर बेड पर लिटा दिया। आखिरी में बहन को भी मार डाला। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर लड़की का किया यौन शोषण। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में एक तरफा प्यार में युवती की हत्या। शाकिर नाम के शख्स ने की 18 साल की युवती की हत्या। बिहार का रहने वाला आरोपी शाकिर है शादीशुदा। घर में युवती को अकेले पाकर की हत्या। पुलिस को दुष्कर्म की भी आशंका। राजस्थान के भरतपुर में सामूहिक विवाह का वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। सभी जोड़ों को दिलाई गई हिंदू धर्म विरोधी शपथ। सभी जोड़ों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की दिलाई गई शपथ। जोड़ों ने बौद्ध धर्म में शामिल होने की शपथ ली। धर्म परिवर्तन के खिलाफ प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भरतपुर पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ दर्ज किया केस। मामले को लेकर पुलिस का बयान, विवाहित जोड़ों ने अपनी मर्जी से शपथ ली। किसी तरह के धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। किसी पर कोई दबाव नहीं था। पुलिस ने नोटिस मिलने के बाद की जांच पड़ताल। सभी विवाहित जोड़ों से की बातचीत। भरतपुर में एक एएसपी ने दी जानकारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन। पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसार को गिरफ्तार किया। अब्दुल सलाम पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। एफएसएल रिपोर्ट और जांच के बाद हुई गिरफ्तारी। 31 जनवरी 2021 को एक रैली के दौरान लगाए थे नारे। अब्दुल सलाम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। ओडिया फिल्म मेकर अक्षय परिजा भुवनेश्वर ने ईडी ऑफिस में हुए पेश। हनी ट्रैप मामले में ईडी ने की पूछताछ। ईडी ने करीब 8 घंटे तक अक्षय परिजा से पूछताछ की। देर रात ईडी ऑफिस से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट में एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में शुक्रवार को होगी सुनवाई। सीबीआई के ओर से मंदसौर में एक इनकम टैक्स अधिकारी को 5 लाख रुपए रिश्वत देते गिरफ्तार करने की बात सामने आई। नोएडा के सेक्टर 49 में खाना खाने गए 2 पुलिसकर्मियों की रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ कहासुनी। पुलिस ने रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ की मारपीट। पुलिस की दादागिरी का वीडियो सामने आने के बाद हुआ एक्शन। दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। नोएडा के एडिशनल डीएसपी ने कहा जांच के बाद दोनों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। ग्वालियर की गोलार घाटी में दिखा तेंदुआ। वन विभाग की अधिकारी अलर्ट पर। इलाके में गश्त करने के निर्देश। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील। शाम के बाद घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग। करिहा क्षेत्र में सड़क पर दिखाई दिया तेंदुआ। स्पेशल स्क्वाड को भी किया गया अलर्ट। नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत अगरतला में प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। अवैध शराब की दुकानों पर चला बुलडोजर। कई दुकानों को ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्र के जल जीवन मिशन के काम में काफी तेजी। लगभग 75% काम पूरा हुआ। 78,000 घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य। क्रिकेटर युवराज सिंह को गोवा पर्यटन विभाग ने भेजा नोटिस। बिना रजिस्ट्रेशन कराए अपना विला कासा सिंह में होमस्टे चलाने का मामला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऑयल मिल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सुरक्षित निकाल गए सभी कर्मचारी। आग लगने से पूरे इलाके में भगदड़ मची। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया। जांच के बाद होगा नुकसान का खुलासा। नागपुर की अनाज मंडी के मिर्च यार्ड में लगी रात को आग। रात करीब 2 बजे हॉल नंबर 2 में आग लगी। लाखों की लाल मिर्च जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कलमना मार्केट में है अनाज मंडी। कानपुर में कचहरी के पास ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल पर एक वकील ने हमला किया। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कानपुर के जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश। कहा फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि आरोपी का हमला। नागपुर में स्कूल बस ने बच्चे को कुचला। बस से कुचलने से बच्चे की मौके पर ही मौत। बेकाबू बस चालक को
पोल में जाकर बस में बस टक्कर मारी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारी मात्रा में शराब बरामद, 7 आरोपी किए गए गिरफ्तार। आजमगढ़ में लड़की की हत्या पर शव के टुकड़े करने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। जोधपुर में सीवरेज मेन हॉल में मिला महिला का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा तेजाब से जलाया गया, शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में एक महिला का शव कई टुकड़ों में मिला, महिला का पति और उसका दोस्त गिरफ्तार। हैदराबाद में रिजवान काजी नाम के शख्स को अनोखा शौक, बचपन से कर रहे प्राचीन काल के सिक्कों का जबरदस्त कलेक्शन। रिजवान काजी के पास ब्रिटिश काल से लेकर मुगल काल और अन्य प्राचीन काल के सिक्के, 2000 साल पुराने सिक्के का भी संग्रह है। भारतीय सेना का बड़ा बयान, नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख बोले सेना पीओके पर एक्शन के लिए तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर सरकार ऑर्डर देती है तो एक्शन होगा। अभी लॉन्च पैड्स पर करीब 160 आतंकी हैं। इसी साल एफटीए लागू करने के लिए तैयार ऑस्ट्रेलिया, भारत के 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर नहीं लगेगी ड्यूटी, बड़े पैमाने पर होगा व्यापार। ऑस्ट्रेलिया संसद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पास होने पर पीयूष गोयल बोले ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण। इस फाइनेंशियल ईयर में 6% से ज्यादा होगी भारत की आर्थिक विकास दर, एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी होगी भारत, ओईसीडी की रिपोर्ट में दावा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का युवाओं को संदेश, कहा कि 4G और 5G के युग में माता और पिता से बड़ा कोई जी नहीं। आगामी बजट में केंद्र सरकार ले सकती है बड़े फैसले, एमएसपी से कम लागत वाले प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ में लाड़ा बिजली परियोजना को कोयला आपूर्ति शुरू, तराईपल्ली खदानों से रैक किए जा रहे हैं, भेजा जा रहा है कोयला। 1600 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना। जेट एयरवेज को बड़ा झटका, एविएशन सेफ्टी ट्रेनिंग फैसिलिटी की मान्यता वापस, गुरुग्राम और मुंबई में वापस ली गई फैसिलिटी, एयरलाइन नए सिरे से कर सकती है आवेदन। नेपाल के चुनाव में जीते कार्यवाहक पीएम और सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा अपने गृह जिले धनकुटा से लगातार 7वीं बार चुने गए। थैंक्स गिविंग हॉलीडे पर निकले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी, रविवार को होगी वापसी, 2024 में दोबारा चुनाव लड़ने पर विचार। यूक्रेन के खेरसों से नागरिकों का पलायन जारी, सर्दियों में बिजली और पानी की किल्लत का खतरा मंडराया। अधिकारियों ने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की, रूसी बमबारी में बिजली और पानी की सप्लाई हुई ठप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय संघ से मिली नई फंडिंग का किया स्वागत, $7 बिलियन की ज्यादा की सहायता पर सहमति। न्यूयॉर्क में एचआईवी पॉजिटिव डोनर का हार्ट एक महिला को लगाया गया, 62 साल की महिला ने पहली बार की डोनर के परिवार से मुलाकात, महिला खुद भी है एचआईवी पॉजिटिव। बाल्टीमोर में एक घर में हुआ विस्फोट, 2 महिलाओं को बचाने आए शख्स पर गिरा घर, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, दोनों महिलाएं भी घायल। साउथ अफ्रीका में हजारों सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन में 10% बढ़ोतरी की कर रहे हैं मांग, 3% बढ़ोतरी पर अड़ी है सरकार। अमेरिका के जॉर्जिया में एक कैदी की जेल में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, 3 पुलिस वाले किए गए गिरफ्तार। ब्रिटेन में रेलवे की हड़ताल को जारी रखने का ऐलान, सरकार से बातचीत फेल होने के बाद 8 दिन के लिए बढ़ाई गई हड़ताल। फीफा वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले, मोरक्को और क्रोएशिया में होगी टक्कर। जर्मनी और जापान के बीच होगी भिड़ंत, स्पेन और कोस्टारिका में होगी आमने सामने। फीफा वर्ल्ड कप में मौजूदा चैंपियन फ्रांस की धमाकेदार शुरुआत, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, ओलिवर गिरोड रहे मैच के हीरो। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर, अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने 2-1 से हराया। सऊदी अरब के समर्थकों ने अर्जेंटीना के खिलाफ मिली जीत का मनाया जश्न, खुशी में जमकर डांस किया। फीफा वर्ल्ड कप के बीच बड़ी खबर, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंग्लैंड के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से तत्काल प्रभाव से अलग हुए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने की खबर की पुष्टि, कहा कि आपसी समझौते के आधार पर अलग हुए रोनाल्डो, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मार्टिन गप्टिल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया खत्म, T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं मिला था एक भी मैच खेलने का मौका। भारत न्यूजीलैंड के तीसरे T20 के टाई होने पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि पिच पर विपक्षी गेंदबाजों को देखते अटैक करना सबसे अच्छा फैसला। नेपियर में बारिश के कारण धुले तीसरे T20 पर सऊदी बोला मैच में कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 221 रन से हराया, सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज स्टुरमेन हुए चोटिल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। कानपुर में मच्छरदानी लगाकर सड़कों पर निकले अन्नू अवस्थी, डेंगू से लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। कार्यक्रम में देरी से बुलाए जाने पर टीआरएस विधायक कृष्ण मोहन रेड्डी हुए नाराज, अधिकारी का कॉलर पकड़कर दिया धक्का। केरल में ब्राजील और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के फैंस आपस में भिड़े, एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग सम्मानित किए गए, लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए स्पीलबर्ग। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय ने दिया ओटीटी का रुख, 2 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज।
इमरान हाशमी की मिलिट्री थ्रिलर फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग हुई पूरी। इमरान ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। गोवा फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग, अमित नेता अनुपम खेर भी शामिल हुए। कृति सेनन ने वरुण धवन के साथ किया प्रैंक, कहा अब नहीं बढ़ेगी हाइट, वरुण को बताया डाउन टू अर्थ एक्टर। शहजादा का फर्स्ट लुक आउट हुआ, एक्शन अवतार में दिखे कार्तिक आर्यन। 10 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। व्हाइट ड्रेस में सेल्फी लेती नजर आई अनन्या पांडे। वीडियो पोस्ट करके फैंस ने कहा मेसी बैकग्राउंड पर नहीं ध्यान दिया। विक्की कौशल ने चुराए अपने भाई सनी के चिप्स। सनी ने मजाक में कहा कि ऐसा परिवार हो तो दुश्मनों की जरूरत। रिलीज हुआ फिल्म भोला का टीजर। माथे पर भस्म और हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लिए नजर आए अजय देवगन। 3D में आएगी फिल्म। माधुरी दीक्षित ने शेयर की डांस का वीडियो को, कहा डांस करने से बेहतर हो जाती है जिंदगी। सलमान खान की भांजी अलीजे अग्निहोत्री का बॉलीवुड में डेब्यू। सोमेंद्र पादी की फिल्म में आएंगी नजर। कांतारा ने 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रचा इतिहास। 18 करोड़ में बनी फिल्म रिलीज के बाद 50 दिन में यह अभी तक कमाई चल रही है। हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन को मिलेगा AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। फिल्म और टेलीविजन दोनों में उनके काम के लिए किया जाएगा सम्मानित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।